Hello everyone, myself Konika Kansal, welcome you all on Textbook Super Coaching। हाँ जी, हमारे लिए इस बार का अटेम्प्ट वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी पता नहीं कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में सिलेबस चेंज हो, नेगेटिव मार्किंग हो, एज यू नो वेरी वेल बहुत सारी चेंजेस हो रही हैं। इस अटेम्प्ट में अगर हम जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं, उसके लिए हम कौन सी मिस्टेक्स को हमने अवॉइड करना है। मुझे पता है, सभी स्टूडेंट को पता है कि हम रिवीजन करनी है, प्रैक्टिस करनी है। आई एग्री, वो तो करना ही है। बट इसके साथ मैं कुछ आपको एक पेपर दिखाकर आपको बताना चाहती हूँ कि एक्चुअल में स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं। आप सबको ये पेपर विजिबल है, ये लास्ट उसका है, अटेम्प्ट का है। ओके, इसमें सबसे पहली मिस्टेक हमारे लिए क्या रहती है, हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें पेपर 1 पहले सॉल्व करना है या पेपर 2 पहले सॉल्व करना है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ने सुन लेते हैं कि यार पेपर 1 सॉल्व करने से चलो जी हमारा ठीक हो जाएगा, कोई कहते हैं जी पेपर 2 पहले करने से हो जाएगा। कोई क्या कह रहा है वो आपने नहीं सुनना। बस आप पहले, अभी आपके पास इनफ टाइम है, आप एटलीस्ट मॉक टेस्ट लगा के देखो। ठीक है जी, कम से कम आप 2 या 3 मॉक टेस्ट लगा के देखिए जी, जिस पे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि यस, कि या तो मैंने क्या करना है, फर्स्ट पहले करके देखो, सेकंड बाद में, फिर एक अटेम्प्ट ऐसा लगा के देखो कि सेकंड पोर्शन पहले करके देखो और पेपर 1 बाद में। आपको जो खुद से अंदर जिसमें आपको कॉन्फिडेंट बिल्ड हुआ, बस आपने वो करना है, किसी के पीछे नहीं लगना है। पहली चीज क्लियर होगी। चलिए जी, जब आप पेपर 1 को करते जाएंगे, ठीक है, और कभी भी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर पहले स्विच नहीं होना कि फटाफट देख लूंगी जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नहीं, आपको जो सबसे पहला क्वेश्चन है करके खत्म करो, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखिए जी, आपके पास पेपर में, जैसे अब मैं आपको सामने स्क्रॉल कर रही हूँ, सेम इशू आपको तब भी आएगा, स्क्रॉलिंग डाउन करनी पड़ेगी, नेक्स्ट क्लिक करना पड़ेगा। वो सेकंड्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, कोशिश करो कि जो आपका पहला क्वेश्चन, अगर कॉम्प्रिहेंशन आपको आया, करके खत्म करो। ये नहीं सोचना कोई ना कॉम्प्रिहेंशन है एंड में करूंगा, एंड में पता नहीं नेक्स्ट क्या आएगा, पेपर 2 कैसा है, हमें नहीं पता है। ओके, कोशिश करो कि आप इसको सीक्वेंस में आपने रहना है। इज दिस क्लियर? ठीक है जी। नेक्स्ट चीज, अब हमारे ना वहां पर एक स्टेटस आते हैं, राइट, कि आपने इसका आंसर कर दिया स्टेटस, चलो ठीक है, साथ साथ आंसर करते गए, स्टेटस उसका आंसर आता जाएगा। कभी कभी हम क्या करते हैं, ये तो अभी फाइनल स्टेटस आया है, पर जब आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, आप ना मार्क फॉर रिव्यू के लिए छोड़ देते हैं। आप ना कर देते कि चल हम बाद में अटेम्प्ट करेंगे। वो चीज़ें ना करो, क्योंकि फिर से वही गलती, एंड में पता नहीं हमारे साथ क्या चीज़ हो जाए, हमें नहीं पता है। ठीक है जी, थर्ड चीज़ क्लियर होगी। फोर्थ चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है, आपके जो फॉन्ट्स है ना वो बहुत छोटे हैं। ओके, ये चीजें भी आपके एग्जाम में मैटर करती हैं। आपको सब कुछ आता है, आप रिवीजन करके गए हैं, आप प्रैक्टिस करके गए हैं, बट इन द जब एग्जाम टाइम पर आप उस हॉल में बैठे हैं, ठीक है जी, आपके सामने ये स्क्रीन है, उस टाइम पर आपका माइंड क्या सोच रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब उस टाइम पर ये देखिए, ये वर्डिंग्स आपने, रीडिंग बहुत अच्छी क्लियर होनी चाहिए है। भले ही उनके फ़ॉन्ट छोटे हैं, बट आपकी अभी से आदत डाल लीजिए कि इन फ़ॉन्ट्स को हमने रीड करना आना चाहिए है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमेशा कहते हैं कि मैम हमें नॉट नहीं दिखा, हमें फीचर वर्ड नहीं दिखा, हमें ये वर्ड नहीं दिखा। क्या ये आपको लगता है कि इन चीज़ों के कारण हमारा जेआरएफ रहे? नहीं, करके हमें क्वेश्चन आता है, सब कुछ आता है, बट हम अगर अच्छे से क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो जेआरएफ रह जाए, हमें दिक्कत होगी, है ना। मेक श्योर कि आपने वो रीडिंग अच्छे से करनी है। ओके, नेक्स्ट चीज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आप एक सीक्वेंस को फॉलो करते गए हैं, चलिए वेरी गुड, आपने पूरे 50 क्वेश्चंस लगाए। अब देखिए जी, पेपर 1 में आपके जो 50 क्वेश्चंस हैं, ठीक है जी, इट मीन्स आपने पेपर 1 के 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कितने में? 60 मिनट्स में। ये चीज का आपके पास
होना चाहिए है, यानी कि 1 आवर में हमें 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ओके, इतनी स्पीड हमने मेंटेन करनी है। जब हम आगे बढ़ते गए, कुछ में पैसे स्टार्टिंग में नहीं था, आपको पता है कि स्टार्टिंग में पैसेज होके खत्म हो गया है। ओके, फिर एक आपका थ्योरी वाला पैसेज आता है, डीआई आता है, और एक पैसेज आता है, वो आपका हो गया पोर्शन। जब मैं स्विच करती हूँ नेक्स्ट पोर्शन पे, वहां से सीक्वेंस स्टार्ट होती है 51 क्वेश्चन नंबर की। ऑटोमेटिक आपके पास हेडिंग आ जाता है कि ये देखिए जी 51 क्वेश्चन नंबर हो गया है। ओके, सो इसी बेस पे अब देखिए, सिंपल कीवर्ड चूज करना सीखें कि प्री कंडीशन पूछा है काई स्क्वायर की, बात खत्म। आपने सिर्फ इन 2 कीवर्ड्स के बेस पे आंसर करना है। रीडिंग में कीवर्ड्स अपने माइंड में क्लिक करने सीखो। ओके, जब आपको मैच एंड कॉलम आए, फटाफट ऑप्शन देख लो, सारे डिफरेंट है, फर्स्ट थर्ड फोर्थ थर्ड, यानी कि आपको फर्स्ट थर्ड फोर्थ में से चूज करना है और कटिंग कंसेप्ट लगाइएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, ठीक है जी, इस तरह से फटाफट बढ़ना है। अब आगे, अकॉर्डिंग टू डिविडेंड ग्रोथ मॉडल कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज, अब आप माइंड में सोचिए कि यार मैंने फॉर्मूला क्या, जब आप रीड करते ना ऑटोमेटिक फॉर्मूला क्लिक करेगा आपके माइंड में, वही आपका आंसर बन जाता है। ओके, सो इन चीजों का आपने खास ध्यान में रखना है। मान लीजिए आपको लगता है कि ये क्वेश्चन कंफ्यूज था, ठीक है, नो डाउट ये क्वेश्चन ड्रॉप करा गया। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो आप कंफ्यूज्ड हैं, उसको ये नहीं कि हई ये क्वेश्चन गलत आ गया, टिक मार्क फिर भी करके आइए। जैसा आपको सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन जो आपको लगती है, आप उसके अकॉर्डिंग टिक मार्क करके आइए। अभी कौन सा नेगेटिव मार्किंग है, इज दिस क्लियर? ठीक है जी, सो ये छोटी छोटी चीजों से हमारा जेआरएफ होता है। वो स्टूडेंट्स जो लास्ट के मंथ भी पढ़ते हैं, आप कहते हैं इसका कैसे क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पर हम स्मार्ट स्ट्रैटेजी, स्मार्ट वर्क करते हैं। हमारा हार्ड वर्क ठीक है, 80% 90% जो आप करके गए हैं ठीक है, बट उस हार्ड वर्क के लिए स्मार्ट वर्क इन एलिमेंट्स का ऐड होना जरूरी है। ओके, फिर पेपर 2 में कुछ सब्जेक्ट्स में आपको पता है कि पैसेज आते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स में नहीं आते हैं, ठीक है। उसमें भी आपको लगता है कि चलो यार मैं पहले एंड में जाती हूँ, पैसे सॉल्व कर लेती हूँ, नहीं गाइस, गो विद द फ्लो। अगर आप पहले आप पेपर 1 पेपर 2 में कंफ्यूज रहोगे, फिर पेपर 1 में आपने आधे क्वेश्चंस पहले कर लिए, फिर पेपर 2 में आप आधे क्वेश्चंस पहले कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाएगा? जितना आप अपने लिए सिंपल रखेंगे, उतना आपके लिए इस एग्जाम को क्लियर करना आसान। जितना आप अपने आप को कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे, उतना आपके लिए ये जेआरएफ भी कॉम्प्लिकेटेड बनता जाएगा। इज दिस क्लियर? ठीक है जी, सो प्लीज इन सिंपल चीजों को आपने करना है। ये कब पता, अभी से करके देख लो, ठीक है। सिंपल पहली चीज, पेपर 1 पेपर 2 का पहले से डिसाइड करके देख लो और थोड़े फॉन्ट्स की रीडिंग में फोकस करो। ओके, थर्ड चीज, कोशिश करो कि हमें सीक्वेंस को फॉलो करना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बाई चांस ध्यान पड़ गया, उस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, कोई बात नहीं, हैंडल हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत रेयर एंड रेयरस्ट होगा चांस जब आपको लगे कि चलो ये क्वेश्चन मैं एंड में करूंगी, अगर आपको लगे कि बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, अदरवाइज गो विद द फ्लो, आपने चलना है। इज दिस क्लियर गाइस? आई होप नाउ यू गेट द क्लैरिटी। ओके, सो यही मैं आपको एक सिंपल बताना चाहती थी कि इन मिस्टेक्स को आपने खास करके ध्यान में रखना है। ओके, बाकी जी दोज हु वांट टू क्लियर दिस अटेम्प्ट, दिसंबर अटेम्प्ट, इवन जो 26 अटेम्प्ट, आप हमारी स्पेशल बाय वन गेट वन ऑफर का पार्ट बन सकते हैं। ये ऑफर आपके आज के लिए है। एंड फर्दर हमारा स्पेशल ऑफर है जिसमें आपको 100% कैशबैक इन जेआरएफ क्वालिफाइड, 50% फॉर नेट क्वालिफाइड दिया जाएगा। बाकी जी मोर डिटेल्स के लिए यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप, जहां पर आपके लिए एमसीक्यूज एंड यू नो वेरी वेल कंसेप्ट ऑफ द डेज आते रहते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल गाइस। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जी, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बी पॉजिटिव। अपने हार्डवर्क के ऊपर कभी भी शक मत करना। देयर इज अ नो सब्स्टिट्यूट फॉर योर हार्डवर्क, बट इसके साथ हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमें इस जेआरएफ के लिए हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क लेके आना है। हम तभी जेआरएफ क्लियर कर सकते हैं, अदरवाइज पीएचडी की कट ऑफ क्लियर होगी,
हमें लगेगा कि हाँ यार, इतनी मेहनत करने के बाद सिर्फ पीएचडी की कट ऑफ हुई है। क्यों? क्योंकि हमने स्मार्ट वर्क ये एलिमेंट्स ऐड नहीं करे थे। सो डोंट फॉरगेट टू ऐड दीज एलिमेंट्स। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू।